दज्जाल। दुनिया का सबसे बड़ा फितना जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को आगाह किया। सोचो, अगर कोई शख्स आसमान को हुक्म दे और वो बारिश बरसा दे, वो जमीन को हुक्म दे और जमीन सब्जा उगा दे, यही नहीं, अगर वो किसी को कत्ल करे और तुम्हारी ही आंखों के सामने उसे जिंदा करे, तो क्या तुम उसे अपना रब मान लोगे? या तुम्हारा ईमान इतना मजबूत होगा कि तुम उसके सामने खड़े हो जाओगे और कहोगे कि तू झूठा है, तू दज्जाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम से लेके क़यामत तक दुनिया में सबसे बड़ा फितना दज्जाल है। दज्जाल अकबर किसी एक बस्ती को नहीं छोड़ेगा, पूरी दुनिया में घूम जाएगा सिर्फ 40 दिनों में। आज की इस वीडियो का मकसद कुरान और अहादीस की रोशनी में हम इस फितने को समझने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब। दज्जाल लफ्ज अरबिक से आया है, इसका मतलब है धोखा देना, सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना। दज्जाल का सबसे बड़ा वेपन होगा इल्यूजन और मैनिपुलेशन। सही मुस्लिम की हदीस 2946 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत आदम से लेकर क़यामत तक दुनिया में सबसे बड़ा फितना दज्जाल है। सोचो, दुनिया में कितने जालिम गुजर चुके हैं, फिरौन, नमरूद, हिटलर, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा फितना दज्जाल होगा। ये अहादीस इमाम मुस्लिम ने अपनी सही कलेक्शन में रिकॉर्ड की, जो दुनिया भर के उलमा के नजदीक सबसे ऑथेंटिक बुक्स में से एक है। कुरान पाक में दज्जाल नाम सीधा नहीं आता, लेकिन आखिरी ज़माने के फितनों की बहुत सी आयतें इशारा करती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि वो बस कह दें कि हम ईमान लाए और उनकी कोई आजमाइश नहीं होगी? यानी ये दुनिया फितनों और टेस्ट का मैदान है और दज्जाल इसका सबसे बड़ा टेस्ट होगा। इमाम इब्ने खतीर ने अपनी मशहूर किताब अल बिदाया वन नहाया, द बिगनिंग एंड द एंड, उन्होंने दज्जाल के इस टॉपिक को कवर किया। ये किताब हिस्ट्री से लेकर क़यामत तक के इवेंट्स डिटेल करती है और बहुत से उलमा इस किताब को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि दज्जाल दिखेगा कैसे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी डिटेल्स दी हैं कि अगर कोई रिसर्च करे तो उसकी शक्ल, बॉडी, लैंग्वेज सब इमेजिन कर सकता है। सही बुखारी अहादीस 7407 और सही मुस्लिम में आता है कि दज्जाल एक आंख से काना होगा और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जो कि हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो। ये काफ फा रे हर ईमान वाले को दिखेगा। इमाम नवावी ने अपनी शरह सही मुस्लिम में इस अहादीस की तफसील दी है, लेकिन उसकी शक्ल से ज्यादा खतरनाक उसका सिस्टम होगा। वो सिर्फ तलवार लेकर नहीं आएगा। अहादीस के मुताबिक उसके पास खाने पीने के रिसोर्सेज, पानी, वेल्थ, इन्फ्लुएंस सब होगा। लोग भूख और क्राइसिस की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जमीन से कहेगा उगा और जमीन सब्जा उगा देगी। वो आसमान से कहेगा बारिश बरसा, आसमान बारिश बरसा देगा। और इससे भी खतरनाक चीज, वो एक शख्स को कत्ल करेगा और तुम्हारी आंखों के सामने उसे दोबारा जिंदा करेगा। लेकिन याद रखो, असली पावर सिर्फ अल्लाह के पास है। दज्जाल जो करेगा वो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होगी। जैसे पहले फिरौन और नमरूद को टेम्परेरी पावर्स मिली थी, ये सब टेम्परेरी होगा, ये सब एक इल्यूजन होगा। आज के जमाने में अगर कोई सोशल मीडिया पर वायरल एक कटा हुआ एडिटेड क्लिप दिखा दे तो लोग कितनी जल्दी बिलीव कर लेते हैं। सोचो, जब दुनिया ऑलरेडी वार्स, इकोनॉमी क्राइसिस और नेचुरल डिजास्टर में डूबी होगी, लोग मेंटली और इमोशनली वीक होंगे, तब ये फितना कितना डेडली होगा। मॉडर्न रिसर्चर्स और स्कॉलर्स जो एआई और डीप फेक्स पे लिखते हैं, वो कहते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी दज्जाल की एक एग्जांपल है। लोग अपने आर्टिकल्स में इसके ऊपर बात करते हैं। हॉलीवुड ने कितनी इसके ऊपर मूवीज बना दी। एआई जनरेटेड कंटेंट सच और झूठ का फर्क मिटा रहे हैं, जो दज्जाल के फितने का प्रीव्यू लगता है। दज्जाल की स्पीड भी नॉर्मल नहीं होगी। हदीस में आता है कि
कि वो बादलों और हवा की तरह ट्रेवल करेगा। कुछ रवायतों में खुरासान का जिक्र आया है, जो पुराने जमाने में ईरान, अफगानिस्तान और उसके आसपास के इलाकों को कहते थे। ये सब 1400 साल पहले बताया गया, क्योंकि ये फितना सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और स्पिरिचुअल भी होगा। आज देखो मॉडर्न दुनिया को फेक न्यूज, AI जनरेटेड वीडियोस, डीप फेक्स, प्रोपोगंडा, एक एडिटेड क्लिप पूरी गवर्नमेंट को हिला देता है। टेक्नोलॉजी ह्यूमन परसेप्शन को कितना मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन याद रखो हर मॉडर्न चीज को दज्जाल से लिंक नहीं कर सकते। हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में नहीं पढ़ना, लेकिन दज्जाल के फितने को इग्नोर भी नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि दज्जाल से कौन बचेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका ईमान मजबूत होगा, कुरान से कनेक्टेड होगा, दुनिया के लालच से दूर होगा। सूरह अल कहफ की पहली 10 आयतें याद करने को कहा, क्योंकि इसमें 4 बड़े फितने डिस्कस हुए हैं: वेल्थ, नॉलेज, पावर और ईमान। दज्जाल एक ऐसा फितना होगा जो इन सबको टारगेट करेगा। जब दज्जाल पूरी दुनिया में अपना फितना फैला चुका होगा, तब अल्लाह ताला हजरत ईसा इब्ने मरियम को वापस भेजेंगे। कुरान पाक में इस चीज का इशारा मिलता है। अहादीस में आता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और बाबे लुद के पास इस फितने को खत्म करेंगे। सच झूठ पर गालिब आएगा, लेकिन दज्जाल का फितना सिर्फ फ्यूचर का नहीं, आज भी रेलिवेंट है। आज का सिस्टम हमें कहता है पैसा कमाओ, फेम लो, दुनिया हासिल करो, और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला से डिस्कनेक्ट कर देता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद दज्जाल के फितने से पनाह मांगते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। अगर आज दज्जाल आ जाए तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हम जो 15 सेकंड की रील से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फेक न्यूज पे बिलीव करते हैं। इसलिए ये सिर्फ स्टोरी नहीं, ये वेकअप कॉल है। नमाज मजबूत करो, कुरान से रोजाना कनेक्शन बनाओ, सूरह कहफ पढ़ो, और अपने दिमाग को ब्लाइंडली किसी चीज के हवाले मत करो, क्योंकि दज्जाल आंखों का नहीं, सोच का फितना होगा। याद रखो, दज्जाल बहुत से लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन उस इंसान को नहीं जो अल्लाह से कनेक्ट होगा। अल्लाह हम सबको इस फितने से महफूज रखे। नेक्स्ट वीडियो में हम हजरत ईसा के ज़हूर के ऊपर बात करेंगे। सब्सक्राइब।